हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोग ने काफ़ी एमसीक्यूज़ वगैरह अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए। जैसे अगर मैं बात करूं टूल इंजीनियरिंग की, तो उसमें हम लोग ने सरन के सारे एमसीक्यू देख लिए और साथ ही विद्या के भी। तो और अगर मैं बात करूं मेट्रोलॉजी की, तो मेट्रोलॉजी में हम लोग ने अभी तक जितने अपने क्वेश्चन थे, मेट्रोलॉजी में हम लोग का विद्या के सारे हो गए। और हम लोग अगर सार्थक की बात करें और उसकी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो उसमें हम लोग ने अपना सार्थक से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ देख लिए थे। अब आगे आने वाली वीडियो में हम लोग सरन के भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना सरन से सीएनसी के सारे एमसीक्यूज़। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह। और अगर आपको चैनल पसंद आए, हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने इसमें सरन के सीएनसी से रिलेटेड 90 क्वेश्चंस देख लिए थे। अब 90 के हम लोग आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 91 क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू स्पेसिफाई कूलेंट ऑन। अगर हम लोग कूलेंट को ऑन करना है तो हम लोग कौन सा कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा M08 का सीएनसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज टू स्पेसिफाई कूलेंट ऑफ के लिए हम लोग M09 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये भी कोड से ही रिलेटेड है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो। उसमें ना मैं लगभग 20 टाइप्स के कोड्स के बारे में बताया हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। यार तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो देखते हैं। अब M05 जो कि 90 क्वेश्चन में मैंने बताया था, M05 का यूज़ किस लिए होता है, स्पिंडल को स्टॉप करने के लिए। G01 जो कोड होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। G04 का जो हम लोग यूज़ करते हैं कोड का, वो हम लोग करते हैं डुअल के लिए, डुअल यानी कि पॉज करने के लिए, ठीक है। ने और क्या है, G09, यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए G90 जो कि होता है एब्सोल्यूट, अब ये डिफिनेशन एब्सोल्यूट के लिए। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें क्या हुआ कि P का 3 Q का 4, P का 3 Q का 4 और R का 2, P का 3 Q का 4 R का 2। अगर हम लोग देखें तो ये वाला हम लोग का आता है ऑप्शन सी में, P का 3 Q का 4 R का 2 और S का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ CNC पार्ट। अब यहाँ पे कोई पार्ट प्रोग्राम ब्लॉक दे दिया है, इसमें बोल रहा है कि पता लगाओ। अगर इस तरह के क्वेश्चन वैसे चांस तो कम है, लेकिन अगर आ जाते हैं बाई चांस, तो आपको सिंपली जो कोड मालूम होगा उसके हेल्प से आप लोग आंसर का पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे G02 का बताया गया है, तो G02 जो हम लोग कोड यूज़ करते हैं वो सर्कुलर इंटरपोलेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए करते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे कुछ काफ़ी टिपिकल टाइप का है, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के 2 क्वेश्चन केवल दिए गए हैं सर में, तो इनको हम लोग छोड़ के आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करके बताइएगा, तो इसका भी ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट के आते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, G02 और G91। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे होंगे, एक जगह 002 लिखा है, एक G91। अब G02 का जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो अभी अभी मैंने बताया है कि सर्कुलर इंटरपोलेशन मूवमेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। और अगर बात करें हम लोग G91 की, तो G91 जो कोड यूज़ होता है वो होता है इंक्रीमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन सी में हम लोग को सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज भी मिल रहा है और इंक्रीमेंटल डायमेंशन भी मिल रहा है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन ओनली मैनुअली पार्ट प्रोग्राम इज रन। सिर्फ मैनुअली ही पार्ट प्रोग्राम किया जा सकता है। तो ये ऐसी कौन सी मशीन है, तो ये NC मशीन अपनी, ठीक है, NC मशीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन फाउंड इन। अब यहाँ पे ऑटोमेशन सभी में हम लोग को मिलता है, लेकिन हाईएस्ट जो पूछ रहा है, तो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा अपना, वो होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल चेंज स्पेसिफाइड वैल्यू इन इंचेस। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में mm में चेंज करने के लिए देखा, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंचेस में अगर हम लोग को चेंज करना है, तो यहाँ पे G20 का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई वैल्यू हम लोग ने इनपुट दी है, उसको हम लोग को इंचेस में देखना है, तो G20। और अगर हम लोग को mm में देखना है तो G21 यूज़ होता है, ठीक है। G21 mm के लिए होता है और ये अपना इंचेस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो नोन एज। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो ग्रुप टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सिंपल एंड विजुअल मेथड ऑफ डिज़ाइन द पीरियड ऑफ क्लासिफाई में बी ऑर्डर। अब यहाँ पे बोल रहा है एक सिंपल और विजुअल मेथड है डिज़ाइन सेल का, यानी कि सेल की कोशिका डिज़ाइन का। तो क्या है ये हम लोग को ऑर्डर में बताना है। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। पहले सबसे पहले रोटेशनल या नॉन रोटेशनल होता है, फिर मटेरियल, फिर शेप, फिर साइज़, नहीं फिर साइज़ फिर शेप, सॉरी। तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑपिस
सिस्टम सेकंड डिजिट इंडिकेट, क्या सेकंड डिजिट जो है वो क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, तो ये एक सिस्टम है जिसमें सेकंड डिजिट पूछ रहे हैं क्या इंडिकेट करता है, तो इसको भी हम लोग को याद करने वाली चीज़ है कि एक्सटर्नल शेप एंड एक्सटर्नल शेप एलिमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सेल फॉर्मेशन, अगर हम लोग कोशिका का निर्माण कर रहे हैं वो यूजिंग प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस, यानी कि उत्पाद प्रवाह एनालिसिस का प्रयोग करके हम लोग किसी सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि द फॉलोइंग प्रोसेस विल बी लेफ्ट एनालिसिस, एनालिसिस में कौन सी प्रोसेस छूट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना ऑप्शन डी आ जाएगा, गियर कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ ग्रुपिंग डज नॉट कंसिडर द डिजाइन शेप एंड एस्पेक्ट, तो कौन सा इसमें वही होगा अपना सेल फॉर्मेशन यूजिंग प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज ए बेसिकली ए मटेरियल फ्लो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, मटेरियल फ्लो की सिंपल टेक्निक जो होती है वो कौन सी है, तो इसका आंसर भी वही अपना सेल फॉर्मेशन यूजिंग प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मैं बताते चलो एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच लेआउट इज़ मोस्टली यूज फॉर द बेस्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन के लिए कौन सा लेआउट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग प्रोसेस लेआउट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं बेस्ट टाइप के प्रोडक्शन के लिए, जिसमें हम लोग को जैसे फिक्स अमाउंट मालूम रहे कि 50 बनाना है या 100 बनाना है प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग प्रोसेस लेआउट का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन विच लेआउट मैन्युफैक्चरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू मशीन अरेंजमेंट, मशीन अरेंजमेंट के हिसाब से जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो किस में करते हैं, तो ये प्रोसेस लेआउट में करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोसेस लेआउट। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच टाइप ऑफ जीटी कोड चेंज टाइप स्ट्रक्चर इज यूज्ड, अब जीटी टाइप कोड के लिए चेन टाइप के स्ट्रक्चर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ है, बस खाली ट्री टाइप के स्ट्रक्चर की पूछा। तो चेन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो पॉली कोड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्री टाइप के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है मोनो कोड, ओके। मोनो और पॉली आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच सिस्टम यूजेस कंप्यूटर एट लोअर लेवल स्ट्रेटजी, तो लोअर लेवल के स्ट्रेटजी पे सबसे जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है अपना वेरिएंट CAPP का भी अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या फुल फॉर्म होता है। अगर आपको आता है तो आप लोग फटाक से बताइए अपने आप को, ठीक है। देखते आगे हम लोग। अगला आप पूछ रहे हैं कि अभी लोअर स्ट्रेटेजी के लिए देख लिया था हम लोग ने, अब हम लोग देखेंगे हाई स्ट्रेटेजी के लिए। तो हायर के लिए जनरेटिव CAPP है। अब CAPP का फुल फॉर्म आप लोग बताइए इसमें से क्या होगा, पॉज करके बताइए वीडियो को। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा कंप्यूटर एडेड प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्पेस अवेलेबल इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज मोस्ट इफेक्टिवली यूटिलाइज, अब ये एक कोई प्रिंसिपल दिया है, बोल रहा है स्पेस अवेलेबल इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज मोस्टली इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सकता है किसमें, तो इसका ऑप्शन सही है क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन में, ठीक है। ये प्रिंसिपल था। नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ ऑल द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड मशीन आर अरेंज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन के सीक्वेंस में ऑपरेशन के हम लोग सारे जो प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है मशीन है अरेंज कर दिया जाए, तो जो प्रोडक्ट का लेआउट क्या होगा वो क्या कहलाएगा, तो प्रोडक्ट का लेआउट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज प्रीफर टू मैन्युफैक्चर ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, यानी कि एक मानक हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो भी लार्ज क्वांटिटी में किसी मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसको हम लोग कौन सा लेआउट कहेंगे, तो ये जो होता है वो होता है प्रोडक्ट लेआउट, ओके। आगे देखते हैं। द टाइप ऑफ लेआउट प्रेफर लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, अब लो वॉल्यूम प्रोडक्ट के लिए अभी हम लोग ने लार्ज के लिए देखा, लो वॉल्यूम प्रोडक्ट देखेंगे वो भी नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो कि मानक ना प्रोडक्ट हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेस लेआउट का। ये सब आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के भी सिंपल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इन शिप मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ लेआउट प्रीफर्ड इज, शिप लेआउट में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस टाइप के लेआउट का हम लोग प्रीफर करते हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ाइन एट्रीब्यूट, इसमें डिज़ाइन एट्रीब्यूट क्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना मेजर डायमेंशन भी है, लेंथ डायमीटर भी है, टॉलरेंस भी है, तो क्या नहीं है मशीन टूल नहीं ना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिज़ाइन एट्रीब्यूट, फिर से वही एक सवाल पूछा गया उसके बाद फिर कुछ ऑप्शन दिए गए, तो इसमें क्या हो जाएगा बेसिक इंटरनल शेप नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आर रिपोर्टेड टू हैव ए नंबर ऑफ बेनिफिट विच इज़ नॉट ए रिपोर्टेड बेनिफिट ऑफ एफएमएस, जो कि एफएमएस का रिपोर्टेड बेनिफिट नहीं है। तो क्या नहीं है, ये वाला हम लोग ने क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी देखा था। तो जो एफएमएस का बेनिफिट नहीं है वो ये है कि ऑप्शन ऐसा ही रहेगा जिसमें बोला गया है कि जब हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग से को सिस्टम को रिप्लेस करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम रहता कि जो हम लोग लगा रहे हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होगा कि नहीं होगा पहले वाले से। तो यार पहले भी देख चुके थे, अगला देखते हैं इसी के साथ। विच मटेरियल इन प्रोसेस टेक्नोलॉजी गिव द एडवांटेज ऑफ प्रिसीजन एक्यूरेसी एंड ऑप्टिमाइजेशन। ये अलग अच्छी चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रिसीजन एक्यूरेसी और ऑप्टिमम यूजिंग कटिंग टूल का यूज़ करते हुए इतनी चीज़ों का जो एडवांटेज हम लोग को मिलता है। मैक्सिमाइज देयर लाइफ को भी बढ़ाता है टूल कटिंग की, ठीक है, और प्रोडक्ट की, और साथ ही हायर लेबर प्रोडक्टिविटी भी होता है। तो ऐसा ये सारी चीज़ किस में पाई जाती है, तो ये सब एनसी एंड सीएनसी टूल में पाया जाता है। ओके, क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डू। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या करता है, तो इसका ऑप्शन मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि डी होगा। क्या काम करता है, कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर रेंज ऑफ कंपोनेंट, यानी कि एक रेंज में जो कंपोनेंट का है। हम लोग से पूछा जाए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या करता है, सिंपल है, डिफिनेशन अगर आपने बुक में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे मैं डिफिनेशन बता दे रहा हूँ कि विदाउट completely manufacture a range of component without significant human intervention during the process। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं बताऊँ तो एक दफ्ते हम लोग के पास है, एक दफ्ते का टुकड़ा ये मान लीजिए है, इसी को हम लोग को पूरा बॉक्स में चेंज करना है एक। तो यहाँ से लेके इस दफ्ते से लेके बॉक्स तक चेंज करने में कोई भी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी कि ह्यूमन इसके बीच में नहीं आएंगे। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं जो डायरेक्ट अपने से ही पूरा चेंज करते हैं उसी को हम लोग फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप इन विच द रेंज ऑफ यूनिवर्स ऑफ ए पार्ट स्टाइल दैट गिव प्रोडक्ट ऑन द सिस्टम। तो इसका आंसर अपना प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एफएमएस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। एफएमएस को हम लोग किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म, नंबर ऑफ मशीन्स के हिसाब से भी और लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से भी, तो ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ क्लासिफाइड ऑफ एफएमएस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मशीन इन द सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, पूछा जा रहा है कि वन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन पूछ रहा है एफएमएस का बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से जिसको क्लासीफाई किया जाता है, सिस्टम में नंबर ऑफ मशीन के हिसाब से जो क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल। ओके, आगे देखते हैं, VMC एंड HMC कैन बी कैटेगराइज। तो VMC HMC कैटेगराइज किया जाता है वर्क स्टेशन में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AGV। आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से, पॉज करके वीडियो को। इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड गाइड व्हीकल, जो कि ऑप्शन भी सही है, ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल। नेक्स्ट देखते हैं, AGV कैन बी यूज्ड एज। AGV का हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए, वर्कपीस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वर्कर्स ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट में। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आर यूज टू लोकेट पार्ट प्रिसले ऑन प्लेट। पैलेट में हम लोग अक्सर आपने पढ़ा होगा फिक्चर पैलेट, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्चर की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, विच सिस्टम पोसेस हाई फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा सिस्टम देता है, तो FMS। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच सिस्टम रिक्वायर है लार्ज डाटा बेस। तो ये कौन सा सिस्टम है जो लार्ज डाटा बेस रखता है अपने अंदर, तो ये है FMS, क्योंकि यहाँ पे कोई ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता, बीच में ह्यूमंस नहीं आते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ FMS। FMS का क्या टाइप नहीं ना, तो फ्लेक्सिबल टूल हैंडलिंग सिस्टम नहीं ना इसका। बाकी सारे ये तीनों के तीनों है अपने, ठीक है, तीनों, यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल भी होते हैं, फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन भी होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग सिस्टम भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, बताइए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, FMC का फुल फॉर्म भी आपको याद रखे रहना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं, FTL। FTL क्या है, FTL का फुल फॉर्म होता है फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, TMS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, टूल मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ टूल मैनेजमेंट सिस्टम। टूल मैनेजमेंट सिस्टम का क्या पार्ट नहीं ना, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं ना, टूल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं ना। नेक्स्ट देखते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ मशीन टू ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेशन एंड पार्ट साइकिल इज नोन एज। पूछा जा रहा है जो भी मशीन की कैपेबिलिटी होती है एक वाइड रेंज में प्रोडक्ट के लिए, तो जो ऑपरेशन और साइकिल होता है वो क्या इस नाम से जाना जाता है, तो मशीन फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं उसको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पार्ट थ्रू अल्टरनेट वर्क स्टेशन
सीक्वेंस अल्टरनेट जो वर्क स्टेशन जो सीक्वेंस में अल्टरनेट अलग अलग, ठीक है। तो जो कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है पार्ट की वो उसको हम लोग किस क्या कहेंगे, यानी कि एक सिंपल से डिफिनेशन यहाँ पे दे दिया, पूछ रहे हैं कि उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंज ऑफ पार्ट स्टाइल डेट कैन बी प्रोड्यूस, ये वाला भी अभी हम लोग ने पिछले अभी भी देखा था इसी में इसी वीडियो में, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ फिर से, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोबोटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ एआई विच इज़ कंपोज टू, रोबोटिक जो ब्रांच है एआई का वो कंपोज होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस या ऑल ऑफ द अबव, तो ये आता अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए रोबोट हैज़ के लेग, यानी कोई रोबोट है, कोई अपना रोबोट है उसके के लेग है, ठीक है, यानी कि एक रोबोट है, इसे बना लो सिंपली, तो उसमें बोल रहा है कि के जो लेग है वो के है, ठीक है, के लेग है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स क्या हो गए, तो इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, n इज इक्वल टू 2k-1, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेम व्हील विच इज़ यूज टू रोटेट अराउंड द व्हील एक्सेस, व्हील एक्सेस के अराउंड जो रोटेट किया जाता है व्हील को और कॉन्टेक्ट करके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका है अपना स्टैंडर्ड व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इन्फॉर्मेशन सेंड रोबोट सेंसर टू रोबोट कंट्रोलर, रोबोट सेंसर से रोबोट कंट्रोलर तक जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फीडबैक कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए रोबोट यूनिट टू बी कंसिडर्ड ए फंक्शनल इंडस्ट्री रोबोट टिपिकली हाउ मैनी डिग्री ऑफ फ्रीडम वुड द रोबोट हैव, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं रोबोट में, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रोबोट अपने होते हैं, तो यहाँ पे सिंपल है 6 टाइप के होते हैं, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोटिक सिस्टम इज़ करेक्ट, तो रोबोटिक सिस्टम के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो स्टेटमेंट है वो सभी के सभी सही है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोट कैन सेव एग्जिस्टिंग जॉब, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोबोट कैन क्रिएट न्यू जॉब्स, और साथ ही न्यू जॉब भी बनाते हैं, एग्जिस्टिंग को बचाते भी, और साथ ही रोबोटिक कैन प्रिवेंट बिजनेस फ्रॉम क्लोजिंग, बिजनेस को क्लोज करने से भी बचाते, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द लीडिंग अमेरिकन रोबोट सेंटर इज़ द रोबोटिक इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, जो लोकेट होता है वो CMU में है, ठीक है, अमेरिकन रोबोटिक सेंटर। नेक्स्ट देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ OCR, इसका आप लोग बताइए क्या होगा आंसर, पॉज करके वीडियो को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन डोमेन ऑफ कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर विजन का जो एप्लीकेशन डोमेन नहीं है वो क्या है, पेज कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। द कंप्यूटर विजन प्ले विटल रोल, यानी कि कंप्यूटर जो विजन है वो निभाता है एक बड़ा रोल, किस में, तो तीनों चीज़ में ही बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है, सेफ्टी में भी, सिक्योरिटी में भी, हेल्थ में भी, तो इसके साथ आंसर अपना ऑल ऑफ द अबव डी सही हो गया, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, इसी तरह बने रहिए हमारे